साहब, मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए, आखिरत सुधारने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर विचार करते हैं। आपको प्रत्येक कर्म करने हैं, क्योंकि कर्म एक तरह से परीक्षा की कॉपी होती है। बिना कर्म किए हुए आपकी परीक्षा नहीं हो सकती। यानी आपको यहाँ शरीर धारण इसलिए किया गया है, इस शरीर के द्वारा कर्म होते हैं कि आप कर्म किस यानी किस नज़रिए से करते हैं यह देख, इसमें पास होना होता है। तो प्रत्येक कर्म करने हैं और निष्काम भावना के साथ करने चाहिए, तब आपको मोक्ष, निर्वाण, आखिरत सुधर सकती है, अनंत जीवन आपको मिल सकता है। और अपनी एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है, और अपनी आजीविका के लिए कार्य करना है, चाहे आप कितने भी बड़े संत हो। यानी अपना जो खान पान के लिए, अपने दैनिक खर्चे के लिए आपको काम करना चाहिए, करना पड़ा भी, यानी पहले भी किया है संतों ने, जैसे कबीरदास जी, रविदास जी, नानक जी, इन सभी ने अंतिम समय तक कार्य किए हैं, अपनी आजीविका के लिए कार्य किए हैं। और हम का प्रत्येक उसमें, यानी आपके जो शब्द हैं वह हमसे होने चाहिए, आप और आपका ईश्वर। यानी दो का भाव, प्रत्येक काम को करने के लिए दो का भाव होना चाहिए, हम का भाव होना चाहिए, दो का भाव कर्म करने में होना चाहिए। और ये तो हो गया, दो का भाव केवल काम के लिए ही होना चाहिए, एक आप और एक ईश्वर। लेकिन दूसरा जो आध्यात्मिकता का जो सबसे बड़ा भाव है, अद्वैत होना, वह ध्यान योग की अंतिम अवस्था में आ जाता है। और क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी जीव की आत्मा को आपकी वजह से पहले, यानी आप पहल ना करें, तो आपकी वजह से किसी भी जीव आत्मा को कष्ट ना हो, कष्ट न पहुँचे, मन, वचन और कर्म से, ऐसा आपको नहीं करना है। मैं से मुक्त होना है, यानी बात बात में कहते हैं कि मेरे द्वारा ये कार्य हो गया, मैंने वो कार्य कर दिया, तो ऐसा कहना है कि हमने वह कार्य किया। यानी मन के अंदर होना चाहिए मैं और मेरा शत्रु, जहाँ योग होता है वहाँ हम वाली भावना अपने आप आ जाती है। ईश्वर आपके ही शरीर के अंदर है ऊर्जा स्वरूप से, तो होना चाहिए कि, तो जब आपके भाव हम के होंगे तो आप पर उस कर्म का बंधन पड़ता ही नहीं, कर्म का बंधन नहीं बंधेगा, तो आपको जो है पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि कर्म के बंधन से पुनर्जन्म होता है। तो इससे मुक्त होना है, सभी धर्मों में इसका अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। तो मैं से मुक्त होना है, हम कहने पर कर्म का भार